साथियों, आज हरियाणा प्रीवियस सॉल्व पेपर का ये दूसरा नंबर है। तो इसमें पहले मैं रीजनिंग, उसके बाद फिर मैथ, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद फिर इसमें नेशनल जीके और फिर हरियाणा, उसके बाद कंप्यूटर। इस तरह मैं आपको ये पेपर करवाऊंगा। ये पेपर प्रोटेक्शन बिजली बोर्ड का प्रोटेक्शन असिस्टेंट का है। तो क्वेश्चन नंबर 40, ये F है और F का मतलब होता है 6। ये H है, इसका मतलब 8 है। ये J 10 और ये L 12 है। इसमें दो दो बढ़ा रहा है, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 है। तो 12 में 2 बढ़ाएंगे तो 14 है, लेकिन n यहाँ भी है, 14 n को कहते हैं। तो 5 और 2 7 और 3 7, पहले 5 2 बढ़ाए, फिर 3 बढ़ाए, फिर 4 बढ़ाए, तो अब 5 बढ़ाएगा। 14 और 5 19 ये भी मैच कर रहा है। अभी एक और लेते हैं। ये I 9 होता है, 9 और 3 12 है और 3 15 और 3 18, अर्थात 3 3 इंक्रीज कर रहा है। तो 18 में 3 करेंगे तो ये आपका 21। इस तरह आपका बी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 41, अप्रैल को किसी कूट भाषा में ये कहा जाता है। अब ध्यान से देखें, ये L है, L का नंबर 12 होता है और ये J है, J का नंबर 10 है। 2 डिक्रीज कर रहा है। यहाँ I है, I का नंबर 9 होता है और यहाँ K है, K का नंबर 11 होता है। तो यहाँ 2 बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है, 2 घटा रहा है, 2 इंक्रीज और 2 डिक्रीज। तो सबसे पहले इसने क्या किया है, 2 कम किए हैं। तो तुम भी यहाँ से 2 कम कर दो। R का 18 होता है, 18 का हो जाएगा आपका 16। अब नीचे देखो 16 और किसी में 16 है ही नहीं। अच्छा 16 एक और में है, तो इसलिए आपने एक और करके देख लेना है। G पहले इसने 2 कम किए थे, अब 2 बढ़ाएगा। G का नंबर E का नंबर 5 होता है, 5 में 2 बढ़ाए तो 7। अब G यहाँ है, G इसमें नहीं है, किसी में नहीं है, तो आगे करने की आपको जरूरत नहीं। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द ओड मैन आउट, अर्थात इनमें से विषम छांटना है। 15 से 240 डिवाइड हो रहा है, 4 से 20 डिवाइड हो रहा है, 21 से 64 62 डिवाइड हो रहा है, 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है। चारों डिवाइड हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। पर ये 12 का स्क्वायर है और किसी में ऐसा नहीं है, इसलिए 12 का स्क्वायर है। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्लीट द एनालॉजी। CARS इसको कंप्लीट उल्टा कर रहा है, SRAC, तो हम भी इससे उल्टा कर देते हैं, ENIP। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, 14,000 रुपये में वॉशिंग मशीन बेचने पर मीन्स SP सेलिंग प्राइस, जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, वो 14,000 रुपये है। भारत को 12% लाभ हुआ जब इसने उसे बेची, तो इस पर जो प्रॉफिट हुआ वो इस पर 12% हुआ। अब कहता है उसने कितने में खरीदी। CP पूछ रहा है। इसका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य, जिसे हम SP कहते हैं, इंटू 100 और डिवाइड बाई आपका 100 प्लस में प्रॉफिट। तो ये हुआ भाई आपका 14,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 112। 14 8 112, 14 से 1000 बार कैंसिल हुआ, 8 से फिर हमने काटा भाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। इसका मतलब है आपका 12,500 आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 45, सिंप्लीफाई, सरल करने की कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एक फार्मूला आपने अप्लाई करना है। फार्मूला है का भागू जम। का मतलब होता है ऑफ, जम का मतलब राक्षस, भागने का मतलब भाग जाऊं। तो बाप बेटे की लड़ाई हुई और उसमें पिता अब बेटे से कह रहा, भाई अब मैं कहाँ जाऊँ घर छोड़कर, मैंने तुझे बहुत कुछ प्यार दिया। तो ऑफ का मतलब होता है आपका गुना, भाग का मतलब डिवाइड हुआ, डिवीजन, ये आपका गुना हुआ और ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। अब यहाँ 2 बार गुना है, तो इसका मतलब ये हुई, ये ऑफ आपको जेन्युइन लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। नहीं तो डिवाइड के साइन के बाद इनटू का साइन सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपने पेन नहीं चलाना, मणिमन करना है। ये आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको डिवाइड दिख रही है, सबसे पहले आपने डिवाइड देखना है। ये डिवाइड सबसे पहले ये तोड़ना है, 19 दिया 57, तो यहाँ से 3 आया आपके पास। अब ये इंटू आ गया। अब आपने इंटू को पूरा इंटू नहीं करना है, सिर्फ 3 की या 2 की गुना करनी है। 3 दूनी 6,
इसका आंसर 6 आया। अब आपने देखा आपके पास जब प्लस माइनस रह जाए तो प्लस प्लस इकट्ठे कर लो, माइनस माइनस इकट्ठे कर लो। 7 और 6 13 है, यहाँ 13 लिखो और ये आपके पास कौन है, माइनस के 7। तो आंसर कितना आया, 6। जिसके अंत में 6 है वही आपका आंसर है। तो आपका आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 46। एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं के बीच इतना रेशो है। पुरुषों की संख्या 324 तथा कॉलेज की कुल महिलाओं और पुरुषों की संख्या पूछा। ऐसे क्वेश्चन में जब आपके पास यहाँ दिया हुआ है पुरुषों की संख्या 324, तो इसी का रेशो आपने जिसको आपने फाइंड आउट करना है इनमें से उसको ऊपर लिखो। तो आपने महिलाओं को फाइंड आउट करना है क्योंकि पुरुष तो आपके पास पहले से हैं, ये पुरुषों की संख्या है। तो महिलाओं का रेशो आप ऊपर लिखेंगे और पुरुष का रेशो आप नीचे लिखेंगे। 4 से कैंसिल आउट कर देंगे। 4 अट्ठे 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 567 महिलाएं हैं। यदि महिलाओं की संख्या पूछता तो 567 है, लेकिन ये कह रहा है महिला और पुरुष दोनों की, तो 324 और 567 को हम ऐड कर देंगे। 324 प्लस में 567, ये आपका ऐड करके आया भाई 891। तो ये आपका आंसर हुआ। तो मैथ का ये आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का। 47। अखिल प्रति माह 15,600 रुपये ये उसकी अर्निंग है, इतने कमाता है। 70% खर्च कर देता है, ये उसका एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग कितनी हुई फिर, 30%। और यही पूछ रहा है हर महीने कितने बचाता है। तो 15,600 में से 30/100, 30% सेविंग कर रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 छिक्के 18, 3 पंजे 15, 1 16, 3 एकम 4, 4680 रुपये वो बचाता है। यहाँ पर इस पेपर का मैथ का पोर्शन अब समाप्त होता है। यहाँ से अब इस क्वेश्चन पेपर का हिंदी का पोर्शन शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है। शबनम ओस को कहते हैं, हिम ओस को कहते हैं, तुषार ओस को कहते हैं, लेकिन पक्ष ओस को नहीं कहते। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये किसी के फेवर की बात है, इसलिए इसमें आपका ए आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आलसी का विलोम नहीं है। आलसी परिश्रमी इसका विलोम है, सुप्रतीला इसका विलोम है, उद्यमी इसका विलोम है, लेकिन सम्मान इसका विलोम नहीं है। सम्मान का मतलब एक तरह से प्रेस्टीज होता है, तो ये इसका विलोम नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, चिड़िया उड़ती है, इस वाक्य का एक वचन बनाइए। चिड़ियाँ उड़ती हैं, चिड़ियाँ उड़ती हैं, ज़्यादा हैं चिड़ियाँ। तो एक चिड़िया उड़ती है, चिड़ी कुछ शब्द नहीं होता है, चिड़ा भी कोई शब्द नहीं होता है। चिड़िया उड़ती हैं ये रॉन्ग है, तो ये हुआ इसका सही आंसर, चिड़िया उड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से गेंद शब्द का सही बहुवचन चुनिए। तो गेंद एक है, गेंदें, गेंदों कोई शब्द नहीं होता है, ये रॉन्ग है। गेंदा इससे रिलेटेड है ही नहीं, तो गेंदिया ये भी कोई शब्द नहीं होता है, तो गेंदें ये इसका सही आंसर हुआ। यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड गिवन बिलो। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है सुगंध या खुशबू या स्वाद। स्मेल का मतलब भी यही होता है। टेस्ट का मतलब स्वाद होता है एक तरह से। दूसरा, वॉच का मतलब देखना होता है। टच का मतलब किसी को स्पर्श करना होता है, छूना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड गिवन बिलो। कॉशस, कॉशस का मतलब होता है सावधान। तो सावधान इसका अपोजिट जो होगा वो केयरलेस होगा। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। और विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक, सतर्क या सावधान, चौकन्ना भी कह सकते हैं, होशियार भी कह सकते हैं इस विजिलेंट का मतलब। और कीन का मतलब होता है, कीन का मतलब होता है इच्छुक या तेज इच्छा रखने वाला, या उत्साही या उत्सुक भी कह सकते हैं। और अवेयरनेस का मतलब होता है आपका जागरूक। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द इडियम इन द निक ऑफ टाइम। किसी भी समय का आखिरी पॉइंट की बात कर रहा है, जैसे डूबते को तिनका का सहारा होता है, तो जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण की बात है, तो डूबते को तिनका का सहारा लगभग इसी तरह की ये एक मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ही वॉज बैक फ्रॉम दिल्ली एंड केम। वॉज के साथ ओनली बैक लगा रहा है, ये आपका रॉन्ग हुआ।
ही लेफ्ट दिल्ली एंड केम, ये भी एकदम रॉन्ग हुआ। ही रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ हम बैक का यूज नहीं करते हैं, या तो कम बैक का यूज करेंगे या रिटर्न का यूज करेंगे, दोनों को एक साथ रिटर्न बैक हम यूज नहीं कर सकते। तो ही केम बैक, क्योंकि ही केम बैक का और रिटर्न का मीन्स एक ही है, इसमें आपका आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 10, complete the sentence using correct option for the each blank that best its meaning of the sentence as a whole. Mary sat dash Archana and Ruchi so that the could be in the middle. ये कहता है कि भी मैरी जो है वो अर्चना और रुचि के बीच में बैठी है, so that ताकि she could be in the middle, ताकि वह मिडिल में रह सके, बीच में रह सके। अब ये बियॉन्ड का मतलब तो आगे होता है, तो इसका मीन्स तो ये तो रॉन्ग हुआ। नियर का मतलब है समीप, समीप का मतलब वो मिडिल में बैठाने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हुआ। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, ये भी रॉन्ग हुआ। तो बिटवीन बिल्कुल यहाँ पर सही प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर यूज होगा बिटवीन। यहाँ से हमारा नेशनल जनरल स्टडी का पहला क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला चीन यात्री कौन था? तो वो था फाहियान। फाहियान चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो आया था वो था आपका मेगास्थनी, और हर्षवर्धन के समय जो आया था उसका नाम था हैंसान, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, और अल बरूनी महमूद गजनी के काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विंटर ग्रेड डीजल ईंधन का उत्पादन करता है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक कंपनी आपकी इस डीजल का उत्पादन करती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है? तो ये सिक्किम में है। और मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मासिनराम और आपका चेरापूंजी में। असम मेघालय के ऊपर है जहाँ चाय सबसे ज़्यादा पैदा होती है। उत्तर प्रदेश आपका सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा करता है, आलू पैदा करता है, भैंस सबसे ज़्यादा, दूध सबसे ज़्यादा, और उसके बाद लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा, राज्यसभा की सीट सबसे ज़्यादा, विधानसभा की सबसे ज़्यादा, विधान परिषद की सबसे ज़्यादा, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है किसकी? उत्तर प्रदेश की। निम्न में से कौन भारत में प्रत्येक राज्य का कार्यकारी होता है? तो प्रत्येक राज्य का कार्यकारी राज्यपाल होता है, और देश का कार्यकारी जो है वो है आपका राष्ट्रपति, तो गवर्नर कहते हैं इसे। तो प्रत्येक राज्य का जो मुखिया होता है, संवैधानिक मुखिया जिसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जिसे कहते हैं, तो वो आपका कौन है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन भारत के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही अच्छा अवसर था। 1881 में नियमित जनगणना इसी के शासनकाल में शुरू हुई। कंपनी शासन एक्ट इसी के शासनकाल में शुरू हुआ, जिसमें 7 साल से कम बच्चे को कंपनियों में काम करने के लिए निषेध कर दिया गया। लॉर्ड लिटन इससे पहले आया था, जो भारत के परिप्रेक्ष्य से अच्छा भाषा नहीं था। यहाँ से हरियाणा का पोर्शन शुरू होता है। हरियाणा को खालिस्तान काल के दौरान बहुधान्य के रूप में जाना जाता था। तो यौधेय एक अपने आप में गण था, उसी काल में हरियाणा को बहुधान्य के रूप में जाना जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई। अकबर और हेमू के बीच, मुगल बादशाह अकबर तीसरा बादशाह था, और हेमू के बीच हुई, जिसमें हेमू की हार हुई और मारा गया। जनवरी 2020 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो उसका नाम है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला हरियाणा का उप मुख्यमंत्री वर्तमान में है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा का सीएम वर्तमान में है। रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा में बिजली मंत्री है। चंद्र मोहन ये आपके भजनलाल का सपुत्र है, और ये अभी सरकार में नहीं है। जनवरी 2020 को हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन बनाए गए? तो ये मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से विधायक है, और ये आपका परिवहन मंत्री। बीएसएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन? तो सौम्या, ये सोनीपत से है।
और भारत में यदि पूछ बैठे कि भाई भारत में इसका नंबर कौन सा है, तो भारत में इसका 3rd नंबर है और हरियाणा में इसका 1st नंबर है। ये सोनीपत से है जिसका नाम है सौम्या। जनवरी 2020 को हरियाणा के खेल मंत्री कौन, तो संदीप सिंह। ये भारतीय हॉकी टीम का पूर्व कप्तान रहा और ये आजकल पेहोवा से, कुरुक्षेत्र के पेहोवा से विधायक है और ये खेल मंत्री बनाए गए हैं जिनका नाम है संदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 22। 2018 में हरियाणा ने खालिस्तान में अपना पहला राष्ट्रीय ऑटिज्म अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान। ऑटिज्म एक रोग होता है, एक दिमागी बीमारी होती है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति ना तो अपने आप को समझ पाता है और ना ही दूसरों की बात समझ पाता है, ना दूसरों को पहचान पाता है, ना समझ पाता है उनकी बातों को, ना ही अपनी बात दूसरों को समझा पाता है। इस रोग को कहते हैं ऑटिज्म। तो हरियाणा में ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। ऑटिज्म एक डिजीज है जो बनाया गया है गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणवी किस भाषा की उपभाषा है, तो ये हिंदी की उपभाषा है। हरियाणवी की भी लिपि देवनागरी है और हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 24। प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार रामपाल चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ, तो भिवानी में हुआ। भिवानी में ही हमारे दो मुख्यमंत्रियों का जन्म हुआ था। एक का नाम बंसीलाल और दूसरे का नाम बीडी गुप्ता, जिन्हें कहते हैं बनारसी दास गुप्ता। खालिस्तान ने हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की थी। तो संत गरीबदास ने जो अमृतवाणी है उसकी हरियाणवी भाषा में रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 26। हरियाणा में सबसे गर्म जिले का नाम बताएं, तो नारनौल जिला नहीं है। नारनौल ये महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर है नारनौल। तो हरियाणा का सबसे जो गर्म जिला है, या आप कह सकते हैं कि भाई गर्म स्थान है, तो वो आपका महेंद्रगढ़ में स्थित कौन है, आपका नारनौल। फतेहाबाद को पिंक सिटी कहते हैं, सोनीपत को सोनप्रस्थ कहते हैं, पलवल को स्कूलों का शहर या कॉटन सिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अरावली की पृष्ठभूमि में स्थित एक कृत्रिम झील है सूरजकुंड। सूरजकुंड तोमर शासक ने बनवाई थी और यहाँ पर सूरजकुंड का मेला भी हर साल फरवरी महीने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 28। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो वो है आपका हिसार। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पंचकुला में, दूसरे नंबर पर यमुनानगर में और तीसरे नंबर पर अंबाला में, और सबसे कम आपकी होती है हिसार में। क्वेश्चन नंबर 29। पीडमोंट मैदान को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो यहाँ घर लिखा हुआ है, सही ये घार कहते हैं। ये एक मिट्टी से रिलेटेड मैदान है, तो ये घर नहीं है, इसका सही आंसर है घार। क्वेश्चन नंबर 30। खालिस्तान हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम है, तो फरीदाबाद सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है, सबसे पहला भी है। सोनीपत सबसे आखिरी में बना और करनाल सबसे छोटा नगर निगम है। क्वेश्चन नंबर 31। हरियाणा में कितनी राज्यसभा सीट हैं, तो हरियाणा में 5 राज्यसभा की सीटें हैं। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है 31 और हरियाणा के हिस्से में है 5, जिनमें से 3 अभी राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। एक 2 भाजपा पार्टी से है और एक कांग्रेस से, जिसका नाम दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा का बेटा। निम्नलिखित में से हरियाणा में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी, तो वो है गैर जैव निम्नीकरण कचरा नियंत्रण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 33। हरियाणा के किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे कम है, तो हरियाणा में सबसे कम है आपके विधानसभा क्षेत्र पंचकुला में। 2 ही सीट है हरियाणा में एमएलए की, एक स्वयं पंचकुला है और एक आपका कालका है। सबसे कम आपकी चरखी दादरी में भी, उसमें भी 2 ही सीट है, एक चरखी दादरी और एक बाड़ेड़ा। सबसे ज़्यादा आपकी हिसार में है, 7 विधानसभा की सीट हिसार में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 34। हरियाणा के खालिस्तान जिले में वन आवरण का सर्वाधिक प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा है, ध्यान रखना है। तो फरीदाबाद में सबसे कम, क्योंकि फरीदाबाद का क्षेत्रफल सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा यदि वनों की संख्या क्षेत्रफल में पूछी जाए तो वो आपकी पंचकुला में है, और यदि दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो वो आपकी यमुनानगर में है।
क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा के जींद जिले में कौन सा संरक्षण अभ्यारण्य है? तो बीरबारा वन। बीरबारा वन, इसी को हम बीहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, जो कि आपका जींद में है। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ से आपका कंप्यूटर का पोर्शन स्टार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार 1950 के अंत में खालिस्तान को प्रबंधित करने के लिए विकसित किए गए थे। तो ये है आपका भंडारण, जिसे हम कहते हैं स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए शुरुआत में किया गया था 1950 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 37, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग चक्र है? भाई सबसे पहले क्या होता है, तो हम सबसे पहले इनपुट देते हैं, या तो माउस से और या आपका कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग होता है आपका सीपीयू और अदर उसके पार्ट्स में, और फिर उसके बाद मॉनिटर आपको आउटपुट देता है। तो सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 38, डैश एक डिवाइस है जिसमें उपयोगकर्ता स्क्रीन पर पॉइंटर के स्थान पर स्थान परिवर्तन करने के लिए उंगलियों में गेंद को घुमाता है, तो उसे कहते हैं हम ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल से उंगलियों से गेंद को घुमाया जाता है, जो आपको एक लाइक कर्सर जो होता है वो उसी से मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 39, डैश फिल्टरिंग का उपयोग अधिकांश एंटी स्पैम ईमेल कंपनियों में किया जाता है हस्ताक्षर आधारित कंटेंट के लिए। तो ये भाई दोस्तों आपका ये पेपर यहाँ पर समाप्त हुआ। इसमें बाकी जो क्वेश्चन हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। यदि उनको ये चाहिए ये बाकी क्वेश्चन, तो वो कमेंट कर सकते हैं, उनको दे दिया जाएगा। बाकी कॉमन के लिए आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं।